पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स, तमाम एंट्री टेस्ट और स्कॉलरशिप, आर्म फोर्सेस के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, बोर्ड इम्तहानात और हर तरह की एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें सिर्फ 300 रुपये में पूरे साल के लिए। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका आप स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ बोर्ड एग्जाम्स और जो एग्जाम्स हो चुके हैं उनके रिजल्ट्स के हवाले से जो कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई हैं उनसे मुतालिक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सबसे पहली चीज़, जो गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया गया था और 1 अगस्त का प्लान था कि तमाम जो स्कूल्स हैं वो ओपन कर दिए जाएंगे, तो वो अपने शेड्यूल के मुताबिक ओपन कर दिए गए हैं। तो इस सिलसिले में र्यूमर ये चल रही थी कि शायद छुट्टियाँ एक्सटेंड हो चुकी हैं और अब जो तालीमी इदारे हैं ये 15 अगस्त को खुलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। सिंध और पंजाब की तरफ से इस तरीके की तमाम अफवाहों को रद्द कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर स्कूल जो हैं वो 1 अगस्त से खोल दिए गए हैं। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से ये खबर सामने आई है कि वहाँ पर चूँकि सैलाबी सूरत हाल है और इस किस्म की जो मौसम को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है कि छुट्टियाँ एक्सटेंड कर दी गई हैं। अब 15 अगस्त को तालीमी इदारे खुलेंगे बलूचिस्तान में। जो तालीमी इदारे 1 अगस्त को खुलने थे, अब वो 15 अगस्त को ओपन होंगे। फिर इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला किया गया था कि स्कूल और कॉलेज लेवल पर जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनको कुरान स्टडीज़ की भी बाकायदा तालीम दी जाएगी। उनके कुरान से रिलेटेड पेपर्स होंगे और ये लाजमी मजमून के तौर पर इसको शामिल किया जाएगा। तो ये पहले छोटी क्लासेस में इसको शामिल किया गया, बच्चों को जब वो प्राइमरी और मिडिल क्लासेस तक इस सिलसिले में कुरान की स्टडीज़ को शामिल किया गया। स्टूडेंट्स कुरान का जो तर्जुमा है वो पढ़ते थे, उसे याद करते थे और उससे मुतालिक एग्जाम्स देते थे। और अब ये डेवलपमेंट जो है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल तक भी पहुंच चुकी है और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें बाकायदा तौर पर कुरान की ट्रांसलेशन का सब्जेक्ट शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। इस साल 2022-23 के सेशन से इसको बाकायदा तौर पर एक लाजमी मजमून के तौर पर शामिल कर लिया जाएगा और इस तरह आपका ये जो 100 मार्क्स का कुरान ट्रांसलेशन का सब्जेक्ट मैट्रिक और इंटरमीडिएट में शामिल होगा, जिसके बाद आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो टोटल मार्क्स हैं वो 1100 से बढ़कर 1200 कर दिए जाएंगे। तो ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है कि आप लोगों को अब कुरान स्टडीज़ का भी एक लाजमी सब्जेक्ट पढ़ना होगा। और याद रहे कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल अभी 9th में प्रमोट हुए हैं या फर्स्ट ईयर में हुए हैं। तो उनको, चूँकि अभी उनकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्टार्ट हो रही है, तो उनको कुरान का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स 9th से 10th में या फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट हुए हैं, तो उनको कुरान स्टडीज़ का सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होगा। उसकी वजह यह है कि ये चूँकि इस साल के जो एकेडमिक ईयर है इसमें इस सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, तो जिन स्टूडेंट्स का मैट्रिक और इंटरमीडिएट इस साल से स्टार्ट हो रहा है तो उन्हें ये सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा। और इसमें जो अभी तक की खबर के मुताबिक 50 नंबरों का आपका पेपर जो है वो 9th और फर्स्ट ईयर में होगा और बाकी 50 नंबरों का जो आपका पेपर है वो 10th और सेकंड ईयर में होगा। और इस तरह आपके जो टोटल मार्क्स हैं मैट्रिक में भी और इंटरमीडिएट में वो 1200 हो जाएंगे। बाकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से इसका बाकायदा सिलेबस जो है वो तैयार कर लिया जाएगा। इसकी बुक्स जो है वो मार्केट में आ जाएंगी और इस साल जिन स्टूडेंट्स ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की स्टडीज स्टार्ट करनी है तो वो तैयार करदा सिलेबस और बुक्स के मुताबिक कुरान ट्रांसलेशन का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ेंगे और इसके बोर्ड एग्जाम्स अगले साल से देंगे। फिर इसके बाद इस साल जिन स्टूडेंट्स ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दिए हैं तो उस हवाले से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट्स हैं और इसके अलावा जो कन्फर्म अपडेट्स भी सामने आ चुकी हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स की तरफ से, तो आपको बताते चलें कि सबसे पहले फेडरल बोर्ड की अगर बात करें तो फेडरल बोर्ड ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इनकी तरफ से जो 10वीं क्लास का रिजल्ट है वो 3 अगस्त की सुबह 11 बजे अनाउंस किया जाएगा। तमाम जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो 10वीं क्लास से बिलोंग करते हैं उनका रिजल्ट 3 अगस्त की सुबह 11 बजे अनाउंस कर दिया जाएगा, जबकि फेडरल बोर्ड का जो 9th क्लास का रिजल्ट है वो 5 अगस्त को अनाउंस होगा। फेडरल बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने इस साल 9th क्लास के एग्जाम्स दिए थे तो उनका रिजल्ट 5 अगस्त की सुबह 11 बजे अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर जो बलूचिस्तान बोर्ड है उनका जो मैट्रिक का रिजल्ट है वो आज अनाउंस कर दिया गया है 1 अगस्त को। बलूचिस्तान बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल रिजल्ट मिल जाएगा। बलूचिस्तान बोर्ड जो कोयटा का है, पूरे बलूचिस्तान का एक ही बोर्ड है, बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कोयटा, तो उनकी तरफ से मैट्रिक यानी 9th और 10th का रिजल्ट आज अनाउंस कर दिया गया है। और अगर बात करें पंजाब बोर्ड्स की, तो पंजाब बोर्ड्स की तरफ से अभी तक की जो अपडेट सामने आई है वो ये कि जो 10वीं क्लास का रिजल्ट है वो आपका एक्सपेक्टेड है कि 31 अगस्त को अनाउंस कर दिया जाएगा। जो मैट्रिक 10th क्लास का रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है, टेंटेटिवली जो इस हवाले से डेट सामने आई है वो ये कि 31 अगस्त को इनका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो 10वीं के बाद फिर 9th क्लास का रिजल्ट आएगा, 9th के बाद फिर सेकंड ईयर का आएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो तवक्को है कि सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह सेकंड ईयर का ऑफिशियल बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा तमाम पंजाब बोर्ड्स की तरफ से। और सबसे आखिर में जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो फर्स्ट ईयर का होगा। और सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होने के तकरीबन 40 दिनों के बाद फिर स्पेशल एग्जाम्स या आप उन्हें
सेकेंड राउंड ऑफ एग्ज़ाम्स भी कह सकते हैं, ये इंशाल्लाह इस साल कंडक्ट होंगे। पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स की तरफ से सेकेंड राउंड के एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन सेकेंड राउंड के जो एग्ज़ाम्स हैं इनमें सिर्फ 10वीं और 12वीं क्लास के इम्तहानात होंगे, इनमें 9th और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं लेंगे। तो अगर अक्टूबर के पहले हफ्ते में सेकेंड ईयर का रिजल्ट आता है तो उसके 40 दिनों के बाद अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो मिड ऑफ नवंबर में आपके स्पेशल एग्ज़ाम्स या सेकंड राउंड ऑफ एग्ज़ाम्स मुनक़िद किए जाएंगे। तमाम ऐसे स्टूडेंट जो इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो नवंबर में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, या चाहे तो वो अगले साल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। पिछले साल भी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स के हवाले से ऐसे स्टूडेंट्स के रिजल्ट का इंतज़ार किया गया था जिन्होंने स्पेशल एग्ज़ाम्स दिए थे, और इंशाल्लाह इस साल भी जो स्टूडेंट स्पेशल एग्ज़ाम्स देंगे और उनका अगर रिजल्ट जनवरी में आ जाता है तो वो अपने इस न्यू और अपडेटेड रिजल्ट की बुनियाद पर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। बाकी बोर्ड एग्जाम्स और रिजल्ट्स के हवाले से जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स आएंगी तो वो फर्दर वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करते रहेंगे।